Assalamu alaikum. In this video we are going to learn list items in Bootstrap। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम Bootstrap में लिस्ट लगा सकते हैं। सिंपली Bootstrap में लिस्ट लगाने की भी सेम वही प्रोसीजर है जिसमें जैसे कि हम UL और OL लगाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट लगाते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक अनऑर्डर लिस्ट और इसमें मैं LI कुछ आइटम्स लगाऊंगा। इसको मैं नाम देता हूँ होम का और इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे अबाउट और नीचे कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके सेव करके पेज में रीलोड करूँगा तो हमारे पास ये इसके ना साथ डॉट्स आ रहे हैं, साइड में हमारे पास ना ये डॉट्स आ रहे हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, उसमें हमारे पास डॉट्स आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे अगर OL करें तब हमारे पास ये काउंटिंग में आता है 1 2 3 इस तरह से आएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए जो HTML का कोर्स, CSS का कोर्स है, उसमें आप लिस्ट आइटम देखो किस तरह से हम लिस्ट को स्टाइल करते हैं। तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया किस तरह से यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट शो करवा सकते हो, कैपिटल या स्मॉल लेटर्स, और उसके अलावा रोमन जो काउंटिंग होती है वो किस तरह से लगा सकते हो, वो सारा उसमें मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे UL लगाते हैं। अब इसमें हमने इसकी जो लिस्ट ये जो डॉट्स हैं इनको किस तरह से ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे एक और यहाँ पे स्टाइल करेंगे, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट अनस्टाइल्ड, इस तरह से करेंगे और सेव कर देंगे। इसके साथ जो डॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये ना डायरेक्ट चाइल्ड जो है उस पर ये सिर्फ मिसाल के हमने एक UL लगाई है ना, इसके अंदर जितने LIs आ रहे होंगे, LI जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड होंगे उन पे ही अप्लाई होगा, अनडायरेक्ट चाइल्ड पे नहीं अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर ये एक LI है, इसके बाद मैं एक और LI लेता हूँ और उस LI के अंदर मैं एक UL लेता हूँ। अब ये एक न्यू ऑर्डर लिस्ट होगी, अनऑर्डर लिस्ट होगी। अब इसके अंदर मैं आइटम्स लगा देता हूँ ये वाले। तो ये देखें, जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड थे उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड नहीं थे उनके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर रहा। उन पे अगर अप्लाई करवानी है तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअली यहाँ पे UL को क्लास लगानी पड़ेगी कि लिस्ट जो है अनस्टाइल्ड हो जाए यहाँ पे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, नॉर्मल मेन्यू लगाता हूँ। अब मोस्टली हम जब वेबसाइट में यानी मेन्यूज़ लगाते हैं, मेन्यूज़ हम लगा रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो आइटम्स होते हैं वो नैव बार की शक्ल में हम ज़्यादा लगाते हैं। मतलब जिस तरह से हम एक नेविगेशन बार लगाते हैं, इनको अब हॉरिजेंटली करना पड़ता है उसके लिए। अब इनको हॉरिजेंटली किस तरह से करेंगे, इसमें मैं क्लास लगाऊंगा लिस्ट इन लाइन और यहाँ पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने जितने भी इसके आइटम्स हैं उनको इंडिविजुअली क्लास लगानी है कि लिस्ट इन लाइन आइटम। अब इन लाइन लगाएंगे। अब फर्स्ट जो है उस पर तो काम नहीं इस तरह से बनेगा। अब हम दूसरे पे लगा के देखते हैं। अब देखो, जिसके साथ मैंने लिस्ट जो है इन लाइन आइटम लगाया है वो हमारे इन लाइन आ रहा है, वो उसका डिस्प्ले जो है हमारे पास एज अ फ्लॉट मतलब हॉरिजॉन्टली आ रहा है। लेकिन जिसके ऊपर नहीं लगा रहा वो नहीं आ रहा। तो इस तरह से मैं दूसरे पे भी लगा दूंगा तो हमारे पास उस वाले पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको एक समझ लें हॉरिजॉन्टली लगा सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास ना समटाइम्स हॉरिजॉन्टली डिफ़ाइन हम इस तरह से हम मेन्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं वर्टिकली, और इसके साथ वर्टिकली दूसरे आ रहे होते हैं, सेक्शंस आ रहे होते हैं। अब उसको हम किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डिव लगाता हूँ। डिव को क्लास देता हूँ रॉ, और रॉ में मैं एक DT का टैग लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ DT का, आप यहाँ पे ले सकते हो डिव का भी ले सकते हो। तो इसमें मैं डॉट को बल्कि हम डिव का ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करना है। कॉल SM और 3, मेरे पास मुझे 3 कॉलम दो। अब इसमें एक हेडिंग लगाता हूँ H1 की और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। अब इसके नीचे एक और डिव लिखता हूँ। अब इस डिव को मैं क्लास लगाऊंगा कॉल SM 9 और 3 12 हो गए। 12 हमारे पास कॉलम पूरे हो गए। इसमें B का टैग और P के टैग में एक लॉरेंसन का एक पैराग्राफ। इसको अब सेव किया तो ये हमारे पास जिस तरह से हम मोस्टली जब हम ना वर्टिकली मेन्यूज लगाते हैं, एक तो हमारे पास ऊपर नैव बार होती है, जब हम साइड बार नेविगेशन लगाते हैं
तो हम इस तरह से इनको लगा सकते हैं। या अगर हमने टॉगल एक्शन लगा वाले जो है अकॉर्डियंस वगैरह लगाने हैं तब भी हम इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे आप देखो अब इस तरह से आ रहा है। अब इसके यहाँ पे मेन्यू के जो लिंक्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो, इनके टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। अब ये नीचे हमारे पास स्क्रॉल आ रहा है, इसको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, उसके लिए चाहे इसके अंदर मैं कंटेनर लगा दूँ या मैं अलग से इसको एक यानी जो डिव है उसमें डिफाइन कर दूँ। कंटेनर मैंने लगाया और सेव किया तो ये देखिए साइड में स्पेस बन रही है। लेकिन अगर मुझे फुल विड्थ चाहिए तो कंटेनर को मैं फुल विड्थ कर दूँगा, फ्लूइड किया तब ये फुल विड्थ में आ गया। इस तरह से हम बूटस्ट्रैप में लिस्ट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।